नमस्कार दोस्तों। अब देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 4 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जल्दी ध्यान से देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो किस अनुच्छेद में आती है? क्या अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 266 में? तो किस में आती है? सही आंसर क्या हुआ पहले का? किसमें आती है? अनुच्छेद 267 में। किसमें? आर्टिकल इसमें 267 में आती है। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा पहले का? सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भारत, बेल्जियम और स्पेन किस प्रकार के संघाई अभ्यास का उपयोग है? तो किस प्रकार का उपयोग करते हैं? ये वित्तीय संघाई तरीका, यह प्राकृतिक संघ की विधि का, संघीय रूप से प्रशासनिक विधि का, यह संघीय रूप से कौन सी संघीय राज्य का? तो किसका करते हैं? सही आंसर क्या होगा? दो का। तो किसका करते हैं? संघीय रूप से प्रशासनिक विधि का। तो सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा सही आंसर? दो का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद है? तो पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं? क्या एक्स एक्स होते हैं, एक्स वाई वाई होते हैं, या एक्स वाई होते हैं? तो कौन से होते हैं? सही आंसर क्या हुआ 3 का? तो पुरुषों में कौन से पाए जाते हैं? वो एक्स वाई पाए जाते हैं। कौन से? एक्स वाई। महिलाओं में कौन से पाए जाते हैं? तो महिलाओं में एक्स एक्स पाए जाते हैं। कौन से? एक्स एक्स। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। 3 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? तो कौन से द्वीप में होते हैं? कौन? नाइजर में और जिम्बाब्वे। तो किस द्वीप में? क्या उत्तरी अमेरिका में होंगे, यूरोप में, एशिया में, या अफ्रीका में? तो किस में होते हैं? सही आंसर क्या हुआ 4 का? तो किस में है ये? इसमें अफ्रीका में। किस में है ये? अफ्रीका में होंगे। सही आंसर क्या हुआ? तो डी सही होगा। 4 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। 5 क्या कहता है, किस राज्य में खनन चित्रकला, कौन सी खनन चित्रकला प्रचलित है? तो किस राज्य में प्रचलित है ये? क्या हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, या बिहार में? तो किस राज्य में प्रचलित है? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो किसमें ये? बिहार में होगी। किस में होगी? बिहार में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 5 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती है? तो नहीं उगाई जाती है पूछा है, तो जायद की फसल नहीं हुआ है। तो देखिए खरबूजा भी जायद की होगी, तरबूज भी होगी, खीरा भी होगी, लेकिन चावल नहीं होगी। तो सही आंसर क्या होगा? चावल होगा। देखिए और कौन सी होती है? ककड़ी होती है। कौन सी होती है? ककड़ी भी जायद की फसल में आती है। खीरा कौन सा? देखिए खीरा हो गया, तरबूज हो गया, तरबूज और खरबूज भी हो गया। कौन सा? खरबूज। खरबूज भी जायद की फसल में ही आते हैं। इससे आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से मौर्य राजाओं में कौन से प्रियदर्शी नामक किससे संबंधित होगा? तो प्रियदर्शी जो नाम है तो किससे संबंधित हो? क्या बिंदुसार से, चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से, या बैदरथ से? तो किससे संबंधित होगा? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो किससे संबंधित होगा जल्दी बताइएगा। तो किससे होगा ये? अशोक से होगा। किससे होगा? अशोक से। सही आंसर सी होगा। क्या होगा 7 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। 8 कहता है, वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कब? 1791 में हुई थी। कब होती है हिंदू कॉलेज की स्थापना? 1791। तो किस स्थान पर हुई थी? क्या पटना में, बनारस में, कोलकाता में, या मथुरा में? तो कहाँ पर हुई थी? सही आंसर क्या हुआ 8 का? तो कहाँ पर हुई थी ये? बनारस में। कहाँ पर होती है? बनारस। सही आंसर क्या हुआ? तो बी होगा। क्या हुआ 8 का? सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो कब करेगा भारत किसकी बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी? क्या 2028 में, 2027 में, 2025 में, या 2026 में? तो कब करेगा भारत? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो कब करेगा इसकी मेजबानी जल्दी बताइएगा। 9 का सही आंसर क्या होगा? तो कब करेगा? 2028 में करेगा। कब करेगा? 2028 में। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या हुआ सही आंसर? 9 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। 10 क्या कहता है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पर होगी? क्या भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे और श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट पर, या भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट पर, भारत के दक्षिणी पूर्व सिरे और श्रीलंका के दक्षिणी तट के बीच में होगी, या देखिए भारत के दक्षिणी पूर्व सिरे और श्रीलंका के
सिरे पर होगी, तो कहाँ पर होगी? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो कहाँ पर स्थित होगी, जल्दी बताइएगा। तो कहाँ पर होगी? भारत के दक्षिणी पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट पर होगी। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा सही आंसर? बी होगा, 10 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शतरंज में किसमें देखिए शतरंज में इस्तेमाल होने वाली सफेद मोहरों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन है? तो सफेद मोहरों की जो संख्या होती है तो वो कितनी होती है? क्या 16, 17, 19 या 18? तो कितनी होती है? सही आंसर क्या होगा 11 का? जल्दी बताइएगा। तो कितनी होती है? 16 होती हैं। कितनी होती हैं? 16। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा, 11 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो किस गुप्त शासक को कहा जाता है भारत का नेपोलियन? क्या समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या स्कंदगुप्त को? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा 12 का? जल्दी बताइएगा। तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा, 12 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 13 कहता है अजंता की गुफाओं किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं तो ये किस धर्म से संबंधित होंगी? क्या हिंदू से, जैन से, बौद्ध से या इस्लाम से? तो किस धर्म से होंगी संबंधित? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो किससे होंगी? ये बौद्ध धर्म से। किससे होंगी? बौद्ध धर्म से। सही आंसर क्या होगा? सी होगा, 13 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 14 कहता है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो किसमें? संविधान की जो 8वीं अनुसूची है तो इसमें कितनी भाषाओं को मान्यता? क्या 14 को, 18 को, 22 को या 25 को? तो कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है इसमें? 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं। सही आंसर क्या हुआ? तो सी सही होगा। क्या होगा? सी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? देखिए पूछ लेता है मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14। और बाकी जो भाषा जोड़ी गई है वो संशोधन कर करके जोड़ी गई है। कैसे? संशोधन करके। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। 15 कहता है आप जो संदेश लिखते रहते हैं, लिख रहे हैं, आप जो संदेश लिख रहे हैं उसे तब तक क्या कहा जाता है जब तक आप उसे भेज नहीं देते हैं या ट्रेंस, क्या देखिए ट्रेंस में नहीं डाल देते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? तारांकित मेल कहते हैं, प्राप्त मेल कहते हैं उसे, या ड्राफ्ट मेल कहते हैं, या प्रेरित मेल कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? सही आंसर क्या होगा 15 का? तब तक क्या कहते हैं उसे? ड्राफ्ट मेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ड्राफ्ट मेल। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा 15 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 कहता है कौन सा? देखिए एम एस वर्ड, कौन सा? एम एस वर्ड 365 में कौन सा सेक्रेटरी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कौन से शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई का, कंट्रोल प्लस सी का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का किया जाता है, या कंट्रोल प्लस ई का किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो किसका? कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किया जाता है। किसका? कंट्रोल प्लस सी का। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा, 16 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है? तो किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा होगी? क्या अंटार्कटिका की होगी, अटलांटिक की होगी, हिंद की होगी? देखिए हिंद होगा। ये कौन सा होगा? हिंद। हिंद होगा, या अंटार्कटिका की होगी? तो किसकी होगी? सही आंसर क्या होगा 17 का? जल्दी बताइएगा। तो किसकी होगी वो? अंटार्कटिका की होगी। किसकी होगी? अंटार्कटिका। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा, 17 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 18 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है। कितना होगा? कि 31.16 होगा, 10% होगा, 65 या 50.1 होगा? तो कितना होगा? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो शहरी जनसंख्या कितनी है वो? कितनी होगी? 31.16 होगी। कितनी होगी? 31.16। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा, 18 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। 19 कहता है रोगों का कौन सा समूह जीवाणुओं के कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण जो रोग होता है तो कौन सा होता है? क्या मलेरिया, सामान्य सर्दी और जुकाम का इन्फेक्शन जो होता है, या इन्फेक्शुअल जो डेंगू हैजा होता है, डेंगू मलेरिया या हैजा होता है, आंतरिक ज्वार और हैजा तत्वेद होता है? तो कौन सा होता है? सही आंसर क्या हुआ 19 का? जल्दी बताइएगा। तो कौन सा होता है? आंतरिक ज्वार हैजा और तपेपैदिक होता है। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा।
19 का क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा, डी। ईशान त्यार अगरबत्ती जरा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कौन सा ब्रिटेन संसद में किस भारतीय उच्च न्यायालय की कौन सा अधिनियम पेश किया गया था। तो कौन सा अधिनियम पेश किया गया था, क्या 1860 में, 1860 में, 1861 में, 1885 में या 1859 में। तो कब पेश किया गया था, सही आंसर क्या हुआ, 20 का जल्दी बताएगा। तो कब पेश किया गया था ये, 1861 में। कब, 1861 में। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा, 20 का क्या हुआ, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। 21 क्या कहता है, भारत में कौन सी कबड्डी लीग शुरुआत पहली बार कब हुई थी। तो भारत में कबड्डी लीग की पहली बार शुरुआत कब होती है, क्या 2014 में, 2008 में, 2007 में या 2015 में। तो कब होती है, सही आंसर क्या होगा, 21 का जल्दी बताएगा। तो कब होती है, जल्दी बताएगा। तो कब हुई थी, 2014 में। कब होती है, 2014 में। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा, क्या होगा सही आंसर 21 का ए। बी सही होगा, क्या पागल वागल हो तेरे दिमाग। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन 22 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था। तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, क्या हुमायूं था, शाहजहां था, औरंगजेब था या जहांगीर था। तो कौन था, सही आंसर क्या होगा 22 का। तो उसका कौन होगा, किसका, किसका सम्राट, किसका, बाबर का। तो कौन होगा, हुमायूं होगा, कौन होगा, हुमायूं। 22 का सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। तो चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष होती है, कि 1947, 1952 में, 1955 या 1950 में। तो कब होती है, सही आंसर क्या हुआ 23 का। तो चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में होती है। कब होती है, 1950 में। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, 23 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 कहता है, हाल ही में कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट साइलेंस कौन सा लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है। तो पहले नंबर पर कौन है, चीन है। तो दूसरे नंबर पर कौन बना है, क्या अमेरिका, रूस, भारत या सिंगापुर। तो कौन सा बन गया है, 24 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा बन गया है, भारत बन गया है। दूसरे नंबर पर कौन सा, भारत बन गया। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, 24 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 25 कहता है, हाल ही में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत के शीर्ष स्थान पर आया है। तो किसमें, पक्षी गणना में शीर्ष स्थान पर कौन सा है, क्या उत्तराखंड होगा, पश्चिम बंगाल, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो कौन सा होगा, 25 का सही आंसर क्या होगा, तो शीर्ष स्थान पर कौन सा होगा, वो पश्चिम बंगाल होगा। कौन सा होगा, वेस्ट बंगाल। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, 25 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। 26 कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला मानव हृदय प्रोत्रोपण किया गया था। तो किस वर्ष किया, क्या 1948 में, 1952, 1967 में या 1976 में। तो कब किया गया था, सही आंसर क्या हुआ 26 का। तो कब, 1967 में। कब किया गया था, 1967 में। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। 27 कहता है, दीन ए इलाही कौन सा, दीन इलाही का संस्थापक कौन है। तो दीन इलाही का संस्थापक कौन होगा, क्या मोहम्मद गजनबी, अकबर होगा, हुमायूं होगा या शेरशाह सूरी होगा। तो कौन होगा, सही आंसर क्या होगा 27 का। तो कौन है वो, अकबर होगा, कौन होगा, अकबर। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा, 27 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 कहता है, हाल ही में किसने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो कौन से थे, 98वें नंबर का था। तो किसने किया है, क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो किसने किया है, सही आंसर क्या हुआ 28 का। तो किसने किया है ये, जल्दी बताइएगा। तो किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना डॉट डॉट में शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी ये, तो क्या 2010 में, 1995, 2000 में या 2005 में। तो कब की गई थी, सही आंसर क्या होगा 29 का। तो कब, 2005 में शुरू की गई थी। कब, 2005 में। कब की गई थी, 2005 में। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा 29 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, सिकंदर सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया। तो सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, या 326 ईस्वी में, देखिए 300 555 कौन सी 556 ईस्वी में या 326 में या 556 में। तो कब किया था, सही आंसर क्या होगा 30 का। तो कब किया था ये, कब, 326 ईसा पूर्व में। कब, ईसा पूर्व में किया था। सही, कब, ईस्वी में किया था, ईस्वी में। सही आंसर ए होगा, कब, 326 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। 31 कहता है, किस बिल
किस बिल ने बिना सरकार के सामूहिक कोष में पैसा निकाल सकती है? तो कौन सा बिल निकाल सकता है सरकार, किसके बिना पैसा निकाल सकता है? तो सामान्य बिल से, विनियोग विधायक से, मनी बिल से या वित्तीय विधेयक से। तो किससे निकाल सकता है? देखिए किसी बिना बिल के सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। तो किसके? सही आंसर क्या होगा 31 का? सामान्य बिल। किसके? सामान्य बिल से। सामान्य बिल से। सही आंसर क्या होगा? ए होगा 31 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कहता है राजस्थान का घूमर नृत्य मूल रूप से कौन से आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है? तो कौन सा घूमर नृत्य? तो क्या मीणा के द्वारा, कंजर के द्वारा, भील के द्वारा या कथौड़ी के द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो किसके द्वारा? ये भील के द्वारा। किससे? एसटी के द्वारा। एसटी किसके? एसटी भील जाति के, किसके? भील जल जाति के द्वारा किया जाता है। कौन है ये? एसटी होगी। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 कहता है देखिए अपने सूफी, कौन से? अपने सूफी और लोक संगीत गायन के लिए विख्यात भारतीय लोक गायक मामे खान किस राज्य से हैं? तो मामे खान किस राज्य से होंगे? क्या असम से, पंजाब से, गुजरात से या राजस्थान से? तो किससे हैं? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे होंगे? ये राजस्थान से होंगे। किस राज्य से होंगे? राजस्थान से। सही आंसर क्या होगा? डी होगा 33 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कहता है बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल का किस शब्द से संबंधित होगा? क्या नेशन से, डॉल्फिन किक से, ड्रैप से या बुगली से? तो किससे संबंधित होगा ये? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो किससे होगा ये? ड्रप से होगा। किससे होगा? ड्रप से। सही आंसर क्या होगा? सी होगा 34 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक कौन सा डाक व्यवहार का मार्ग है? तो कौन सा होगा? क्या रेड चैनल होगा, येलो चैनल होगा, कौन सा पिंक चैनल होगा या ग्रीन चैनल होगा? तो कौन सा होगा? 35 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? ग्रीन चैनल होगा। कौन सा होगा? वो ग्रीन चैनल। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा 35 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कहता है भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो किसमें? भूटान में। क्या हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म होंगे, ईसाई होंगे या इस्लाम होगा? तो कौन से धर्म के लोग वहाँ सबसे ज्यादा निवास करते हैं? सही आंसर क्या होगा 36 का? तो कौन से? वहाँ बौद्ध धर्म के लोग। कौन से? बौद्ध धर्म के लोग सबसे अधिक पाए जाते हैं वहाँ। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कहता है भारतीय क्रांति की जननी, देखिए भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? क्या उषा मेहता को, कस्तूरबा गांधी को, एनी बेसेंट को या मैडम कामा को? तो किसे माना जाता है? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे माना जाता है? मैडम कामा को माना जाता है। किसे? मैडम कामा को। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा 37 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कहता है माधवपुर मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो माधवपुर मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? क्या मुरादाबाद, कौन सा? जैसलमेर में, पोरबंदर में या भटियारा में? तो कहाँ पर किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? 38 का जल्दी उठेगा। तो कहाँ पर किया जाता है? ये पोरबंदर में। कहाँ पर? पोरबंदर, गुजरात में। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कथकली नृत्यकी हैं? तो भरतनाट्यम और कथकली दोनों की नृत्यकी कौन होंगी? क्या सोमना नारायण होंगी, सोनल मानसिंह होंगी, मृणा साराभाई होंगी या पद्मा सुब्रमण्यम होंगी? तो कौन होंगी? सही आंसर क्या होगा 39 का? तो कौन होंगी? जल्दी बताइएगा। तो कौन? साराभाई होंगी। कौन होंगी? साराभाई। सही आंसर क्या होगा? सी होगा 39 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कहता है पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पद जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो किसमें? पैरा ओलंपिक में। कौन? क्या दीपा कर्माकर होंगे, मरी बप्पन थोंगवेल होंगे या हेमा दास होंगे या मैरी कॉम होंगी? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 40 का? तो कौन होंगे? मरी बप्पन थोंगवेल होंगे। कौन होंगे? मरी बप्पन होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा 40 का। क्या होगा? बी सही होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।